दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और तीनों के तीनों जो न्यूज़ है हमें पॉजिटिव मात्रा में निकल के आई है। इन न्यूज़ के कारण आपको जरूर आने वाले फ्यूचर में इन्फोसिस के प्राइस के अंदर हमें जरूर जंप नजर आ सकती है और इनका सपोर्ट लेवल क्या है, इनका रजिस्टेंस लेवल क्या है, उसके ऊपर भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। आज के दिन अगर आप मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी मार्केट के अंदर हमें गिरावट नजर आई और गिरावट के रीजन की वजह से ही हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली और इन्फोसिस के अंदर भी ऑलमोस्ट 1% से लेकर 1.5% तक की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है और 1521 रुपए की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। वैसे तो अगर आपने दोस्तों इन्फोसिस का Q2 का अगर आप रिजल्ट देखा होगा तो Q2 के रिजल्ट के अंदर जो दूसरी कंपनीज थी एज कम्पेयर टू TCS, एज कम्पेयर टू विप्रो, इन कंपनीज से ज़्यादा इन्फोसिस ने बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर हमें परफॉर्म किया था, जिसके चलते Q2 का दोस्तों रिजल्ट तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत ही शानदार तरीके से इन्फोसिस ने परफॉर्म किया था। अभी करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस ने अपना Q3 के रिजल्ट्स की डेट हमें अनाउंसमेंट कर चुकी है। यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो शानदार तरीके से अपडेट्स निकल के आया है। इन्फोसिस टू अनाउंस Q3 रिजल्ट्स ऑन 12 जैन 2023, यानी कि जो आपको इन्फोसिस का Q3 का जो रिजल्ट नज़र आने वाला है, देखने को मिलने वाला है 12 जैन 2023 में हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर इन्फोसिस 12 जैन 2023 के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है तो बाकी जो कंपनीज होती हैं, यानी कि जैसे कि आपको पता है हर एक क्वार्टर के अंदर सबसे पहले IT सेक्टर का ही हमें रिजल्ट नज़र आता है। और एक आइडिया आप देख सकते हो कि अगर इन्फोसिस 12 जैन को अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगी अपना Q3 का, तो जिसके चलते विप्रो और TCS का इसी के आसपास हमें रिजल्ट दोस्तों नज़र आ सकता है। यानी कि अगले महीने के अंदर हमें IT सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें जंप नज़र आ सकती है। पहले जितना हमें पैनिक लेवल था उतना दोस्तों पैनिक लेवल हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिला। तो करंटली अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे ये भी अपडेट बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया है। टेक जायंट इन्फोसिस बायबैक शेयर्स वर्थ मोर देन 198 करोड़। टेक जायंट यानी कि इन्फोसिस के अंदर जैसे कि आपको पता है कि बायबैक का एक इंपॉर्टेंट हमें इवेंट चल रहा है, तो जिसके चलते बायबैक क्या होता है, कंपनी खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग करती है और बायबैक हमेशा प्रीमियम प्राइस के ऊपर लाया जाता है। यानी कि इन्फोसिस का जो बायबैक का जो प्राइस है 1850 रुपये का टारगेट हमें कंपनी ने दिया है। यानी कि बायबैक के जब एंड डेट होगी, यानी कि आखिरी तारीख होगी, तब आपको इन्फोसिस का प्राइसिंग 1850 रुपये तक ड्राइव हमें होते हुए देखने को मिलेगा। ज़्यादा गिरावट है चांसेस बहुत ही ज़्यादा हमें कम नज़र आ रहे हैं। एक तो अगर आपको इन्फोसिस की गिरावट होगी, फिर बाद में कंपनी खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग करेंगे, जिस प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे उस प्राइस से हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इन्फोसिस के अंदर फिर हमें पंप एज वेल हमें जंप निकल के आ जाएगी। तो 198 करोड़ रुपीज़ के बायबैक किया और कितने शेयर्स हमें बाइंग किया है, 12,80,000 शेयर्स की बाइंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये हमें बेसिकली अपडेट्स निकल के आए थे। दोनों के दोनों जो अपडेट्स है हमें पॉजिटिव मात्रा में निकल के आए हैं। और Q3 के अंदर भी अगर दोस्तों इन्फोसिस ने बहुत अच्छा खासा अगर परफॉर्म किया तो 1850 रुपये के ऊपर कंपनी लेवल ब्रेक करके 2400 रुपये तक लेवल्स हमें अचीव होते नजर आ सकता है। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड की बाइंग के ऊपर। जैसे कि हर बार कंपनी के अंदर जिसके भी कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस कंपनी के अपडेट्स और उसके बाद में आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके बारे में जिसके चलते आपके अंदर एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो जाता है। ICICI फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 9,350 करोड़ की बाइंग किया है। फिर अगर आप SBI का एक लार्ज कैप फंड निकल के आया है जिन्होंने 8,900 करोड़ की बाइंग किया है। HSBC के फंड ने 1,500 करोड़ की बाइंग, एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड 36,000 करोड़ की बाइंग, फिर SBI का एक फंड है 1,58,000 करोड़ की बाइंग एंड फिर ऑलमोस्ट SBI का S&P BSE फंड निकल के आया है 87,000 करोड़ की बाइंग इन्होंने किया है। और भी हमें फंड निकल के आ रहे, यहाँ अगर आप देखोगे HDFC का एक फंड है 51,000 करोड़ की बाइंग, फिर ICICI एक फंड है 10,400 करोड़ की बाइंग, फिर आदित्य बिरला का एक फंड निकल के आए हैं 4,500 करोड़ की बाइंग और कैनरा का एक फंड निकल के आए हैं 8,800 करोड़ की बाइंग। यानी कि वैसे तो और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग किया है, लेकिन जिन म्यूचुअल फंड ने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किया है उसी म्यूचुअल फंड्स के बारे में दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अभी भी इन्फोसिस हमें 18 to 19% की गिरावट के अंदर हमें करंटली अवेलेबल निकल के डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली दोस्तों एक ट्रेड लाइन दोस्तों मैं आपके साथ मार्क करना चाहूँगा, जो ट्रेड लाइन निकल के आई है यहीं पे इन्फोसिस ने सपोर्ट लिया था। जो प्राइसिंग है 1,660 रुपये का प्राइसिंग है। इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें इन्फोसिस ने पहले भी सपोर्ट लिया था, बाद में हमें करेक्शन नज़र आया और करंटली भी इसी प्राइस रेंज के अंदर इन्फोसिस ने
सब यहाँ रजिस्ट्रेंस लिया है और फिर हमें इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ भी कंपनी ने रजिस्ट्रेंस लेवल फेस किया, यहाँ भी कंपनी ने रजिस्ट्रेंस लेवल फेस किया। तो किस प्राइस तक हमें इन्फोसिस का प्राइस आ सकता है? सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ 1490 रुपये तक हमें इन्फोसिस का प्राइस ड्राइव होते नजर आ सकता है। अगर 1490 रुपये का दोस्तों लेवल अगर ब्रेक किया तो फिर इस लेवल के आसपास हमें इन्फोसिस का प्राइस आ सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो तो हमेशा बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 22 दिसंबर इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? 110 रुपये की क्लोजिंग आज के दिन हो चुकी है। मैक्सिमम के अंदर 9000% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दे चुकी है। ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? नॉन फेरस मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अच्छा खासा डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है और 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से लिस्टेड तब से एक ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर दे चुकी है। 1270 करोड़ का मार्केट कैप, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें प्रिसीजन वायर्स के बारे में, तो प्रिसीजन वायर्स की अगर बात की जाए तो डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है और इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो एक ही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, कंपनी एक रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है। छोटी सी कंपनी, जितनी छोटी कंपनी होती है उतना ज़्यादा हमें किसी भी कंपनी के अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, IRCTC के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। IRCTC की अगर बात की जाए तो आज के दिन दोस्तों जिस तरह से मार्केट के अंदर हमें करेक्शन नजर आया, उसी तरह से 2.5% की गिरावट हमें IRCTC के अंदर भी देखने को मिली है और 671 रुपीज़ की क्लोजिंग IRCTC के अंदर हो चुकी है। वैसे IRCTC एक PUC स्टॉक से एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है और जैसे कि मैंने दोस्तों न्यूज़ आपके साथ कल के दिन शेयर किया था कि IRCTC के अंदर OFS कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, ऑफर फॉर सेल अनाउंसमेंट किया है, जहां 5% का स्टेक यहाँ IRCTC सेल करने वाला है। गवर्नमेंट 5% का स्टेक सेल करने वाला है और जो प्राइस रेंज दिया था 680 रुपये का प्राइस रेंज हमें दिया था, उससे भी नीचे करंट बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर गिरावट हो चुकी है। तो आज के दिन हमें क्यों IRCTC के अंदर गिरावट हुई आप ये देख सकते हो। 41 मिनट से कोई खबर निकल के आई है, IRCTC स्टॉक स्टील रिचली वैल्यू डिस्पाइट फॉल सिंस न्यूज ऑफ OFS, यानी कि OFS के न्यूज़ के कारण ही यहाँ लोग भी इस कंपनी से सेल कर डर के यहाँ रिटेल इन्वेस्टर की भी सेल नहीं निकल के आई है। मार्केट में दोस्तों नेगेटिव में रिएक्ट कर रहे हैं और बेसिकली इस कंपनी के अंदर OFS की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों OFS के अंदर डरने की कोई बात निकल के नहीं है। गवर्नमेंट ये स्टेक 5% का जो सेल करे उसका दोस्तों कोई ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला। आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिकवरी आपको निकल के आ जाएगी, लेकिन अभी भी 38% की गिरावट के अंदर IRCTC कंपनी अवेलेबल है और पैरामीटर वाइज भी ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप IRCTC के अंदर बाइंग करना चाहते हो, जितना हो सके गिरावट के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और IRCTC के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।